अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, के शब्बीर आपका दोस्त हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। फ्रेंड्स, आपकी तरफ से कई फ्रेंड्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि पेडागोजी की क्लास स्टार्ट किए जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सी टेट के पेडागोजी के काफ़ी वीडियोस जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के तौर पे और फिर सेट के तौर पे अपलोड किए जा चुके हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का करना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को जो है बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह, बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा है और मेरी इस जो कोशिश है छोटी सी सी टेट के लिए उसको पसंद किया है, उसको सराहा है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन। इज्तिमाई सरगर्मियों में क्लास में कुछ शोर सुनाई देना इशारा है। सामूहिक कार्य क्लास में हो रहा है, कक्षा में, और उसमें अगर शोर सुनाई देता है तो ये किस तरह संकेत करता है? ऑप्शंस है, उस्ताद नाअहल है, मतलब अयोग्य है, इसलिए वह तलबा को, स्टूडेंट्स को जो है डिसिप्लिन में रखने में नाकाम है, या फिर तलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। भाषा सीखने के लिए जो है लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है, या फिर तलबा गैर मुनज़्ज़िम हैं इसलिए तहसील ज़बान नहीं हो रही है, या फिर क्लास में नज़्म व ज़ब्त की वजह से शोर शराबा हो रहा है। नज़्म व ज़ब्त की वजह से तो शोर नहीं होगा, अगर नज़्म व ज़ब्त ख़राब होगा तभी जो है शोर होगा। या फिर यहाँ पर जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि इज्तिमाई सरगर्मी है, सामूहिक कार्य है, तो ऐसे में, और चूँकि यहाँ पर ज़बान की क्लास है, तो जाहिर सी बात है कि तलबा जो है तहसील ज़बान की तामीरी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, इसलिए क्लास से शोर सुनाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बोझ आमोजिश के उन्वान से यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात पेश की है। दर्ज झेल में से कौन सी सिफारिश इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है? बिना बोझ आमोजिश मतलब बिना बोझ अधिगम, लर्निंग। इस उन्वान से जो है यशपाल कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात जो है, कुछ सजेशंस जो है रखे हैं, तो इनमें से कौन सी जो सिफारिश है रिपोर्ट में नहीं की गई है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, तदरीस आमोजिश सरगर्मियों पर मबनी और दिलचस्प होनी चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है सिफारिश का हिस्सा है। और दरसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए, या तलबा को भारी बस्ते नहीं उठाने चाहिए, और घर का काम कम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी की बात करें, तलबा को भारी बस्ते नहीं उठाने चाहिए, ये तो राइट है, ये सिफारिश में शामिल है। और घर के काम का बोझ भी, होमवर्क का जो बोझ है वो भी कम होनी चाहिए, ये भी सिफारिश में शामिल है। लेकिन दरसी किताबों पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया कि बिल्कुल ही दरसी किताबों पर जो है पाबंदी लगा दिया जाए, एक भी दरसी किताब बच्चों को ना दिया जाए, बल्कि उसको कम किया जाए, उसके बोझ को कम किया जाए, होमवर्क कम किया जाए, बुक्स को कम किया जाए, ऐसा नहीं कि उसको कुछ देना ही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, दर्ज झेल इक्वाल स्टेटमेंट्स में से जो है कौन सा स्टेटमेंट ज़बान की महारत, भाषा कौशल को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो है ज़्यादा मुनासिब है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर, एक तालिब इल्म जो ज़बान के साख्त अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह बोल सकता है और रवानी से लिखता है और ग्रामर की मालूमात को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेगा। या फिर एक तालिब इल्म ज़बान के साख्त और असूलों को ज़हानत और मंतकी असबाब व नताइज का इस्तेमाल करके समझ सकता है। या फिर उस्ताद को अपने तालिब इल्मों की ज़बान, बोल चाल, पढ़ने, ज़ख़ीरा अल्फाज और लिखने की महारत पर
मुतनियात जब ही बामानी हो। तो यहाँ पर जो है उस्ताद को अपने तालिब इल्मों की ज़ुबान की जो बोल चाल की ज़बान है और उसके पढ़ने का जो तरीका है उस पर नज़र रखना है। बोल चाल की जो ज़बान है उसको उसके ही माध्यम से जो है फिर उसको बताना है और ज़ख़ीराए अल्फाज कराना है, तभी इस महारत पर अच्छी तरह से पकड़ हो सकेगी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन सा कौल गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। लिखने और बोलने की महारतों को बढ़ाने के लिए लिखने और बोलने की कौशल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो तरसील तदरीस ज़रूरी है। मतलब शिक्षण का जो एक दूसरे से लेना देना वो ज़रूरी है, विनिमय कर सकते हैं। या फिर ख्यालात के इजहार और तशरी के ज़रिए अक्ज़मानी कराने के लिए तरसील तदरीस ज़रूरी है। या फिर जो है तरसील तदरीस आम जिंदगी की सूरत हाल में ज़बान के इस्तेमाल पर मरकूज़ है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसको। या फिर ज़बान और इमला के असूलों के ज़रिए जो है कवायद और ज़ख़ीराए अल्फाज। तो तरसील तदरीस जो है कम्युनिकेशन जो है ये आम जिंदगी की सूरत हाल में ज़बान के इस्तेमाल पर मरकूज़ है, आम जिंदगी में भी ये ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है और का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मजहबी रवादारी के बारे में तदरीस के वक्त आप झेल में से किसको ज़्यादा तरजीह कर देंगे। मजहबी कड़ापन का खात्मा, या फिर मजहबों के दरमियान बराबरी, या मजहबी बुनियाद पर रवैया और सलूक, या सभी मज़ाहिब के लिए एहतराम का नज़रिया। तो बिल्कुल ही यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है कि सभी मज़ाहिब के लिए एहतराम का नज़रिया। जब आप एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो आपको सभी मज़हब को एक नज़र से देखकर बच्चे को बताना है, उसकी अच्छाइयों को बताना है और किस तरह मज़हब जो है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत प्रेम सिखाता है वो बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, जब आप स्कूल के प्राइमरी क्लास में जो है दाखिल होते हैं तो तलबा को स्टूडेंट्स को शोर मचाते हुए पाते हैं, शोरगुल कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या होगा एज ए टीचर। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, तलबा से अपने रवैये की वजाहत के लिए कहेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर उसे एक आम रवैया समझेंगे कि बच्चे ऐसा करते ही हैं, या फिर सारी जमात को सजा देंगे, या फिर उन्हें अमन कायम करने को कह देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है चूँकि बच्चों में फितरी तौर पर एक दूसरे से बातें करना और ख़ास करके ज़बान की क्लास में ये ज़रूरी भी है, हालांकि शोरगुल नहीं हो ज़्यादा, लेकिन कि फिर भी बच्चों को इतनी तो आज़ादी हो कि एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तो इसलिए जो है अब एज ए टीचर आप अगर आते हैं तो फिर बच्चे को शांत कराएंगे और फिर जो है उन्हें अमन कायम करने को कह देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर रस्मी तालीम, गैर पारंपरिक या अनट्रेडिशनल कह सकते हैं, को पुरअसर बनाने के लिए आप झेल में कौन सी तजवीज़ पर ज़्यादा जोर देंगे। ऑप्शन है आपके लिए, रस्मी तालीम के निसाब का हुसूल, कि रस्मी तालीम के निसाब को हासिल करेंगे कि उसमें जो तालीम के वो चीज़ बताए जाएंगे, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरह के निसाब का इस्तेमाल करेंगे, या फिर 14 साल से कम उम्र के तलबा के दाखिले पर ही रोक लगा देंगे, या फिर तदरीस मौज़ूआत के लिए सख्त निज़ामुल औकात को अमल में लाना। तो फ्रेंड्स चूँकि गैर रस्मी तालीम की बात है तो गैर रस्मी तरीके से हम लोग जो है मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के निसाब का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मौल्लिम की हैसियत से इनमें से आप किन जिम्मेदारियों को ज़्यादा पसंद करेंगे, कौन सी जिम्मेदारी आपको ज़्यादा पसंद है एज ए टीचर। ऑप्शन है आपके लिए,
बच्चे की पैदाइशी सलाहियतों की नशोनमा करना, या फिर उसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, या फिर उसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना, या फिर उसके पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग देना, या फिर उसे मज़ीद इल्म बहम पहुँचाना। तो एक मौल्लिम की हैसियत से सबसे ज़्यादा ज़ोर ये होगा, चूँकि ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो मज़ीद इल्म कैसे हासिल कर सके तलबा स्टूडेंट्स, तो इस पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। अभी पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग देने का वक्त नहीं है, माशी तौर पर मजबूती के लिए भी अभी ये वक्त नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चा कैसे सीख सके, इस पर हमारा जोर रहेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। जांच का तरीक़ाकार, क्वेश्चन नंबर 9, जांच का तरीक़ाकार क्या है? ऑप्शंस हैं सवाल के लिहाज से नंबरों की तकसीम, या फिर तलबा की सलाहियतों का आम तासुर, या फिर नंबर हासिल करने वाली कुंजी, या फिर जांच के उसूल। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जांच का तरीक़ाकार या टेस्ट क्यों लिए जाते हैं, तो टेस्ट लेने का जो मेन मकसद होता है टीचर का, वो है कि स्टूडेंट्स कितना सीख पा रहे हैं, उसका एक आम तासुर, आम तौर पर इस चीज़ को जानना, उसकी सलाहियतों को जानना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जांच के ज़रिए जो है उस्ताद को क्या पता चलता है? टेस्ट से टीचर क्या पता करता है? तो ऑप्शंस हैं तालिब इल्म के ज़हनी रुझान का, कि ज़हन इसका कैसा है, उसके रुझान को पता करना, या फिर तालिब इल्म के समाजी रुझान का, ये तो यहाँ पर नहीं होगा, या तालिब इल्म के सोच का, या फिर तालिब इल्म ने कितना पढ़ा और कितना सीखा। चूँकि टेस्ट जो होता है छोटे छोटे टर्म पे, जैसे वीकली या मंथली या फिर क्वार्टरली होता है, तो ऐसे में टीचर का जो मेन एम होता है ये कि स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा, अब तक क्या क्या पढ़ा, और उसमें से कितना सीखा, इसका रुझान क्या है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जदीद तरीक़ाए तालीम में तलबा को कौन सा मौका दिया जाता है? ऑप्शन है किताब पढ़ने का, या फिर उस्ताद से मदद लेने का, या फिर खेलने कूदने का, या खुद करने का। तो जो जदीद तरीक़ाए तालीम है, आधुनिक शिक्षा पद्धति है, तो इसमें इस पर जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स, बच्चे खुद से करके सीखे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फितरी और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है तालीमी दरसगाहें स्कूल कायम किए जाए, तो इस पर किसने जोर दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या फिर गांधी जी ने, या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, या सरदार पटेल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 13, तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं तालीम, मुअल्लिम और किताबें, या फिर मुअल्लिम, तालिब इल्म और किताबें, तालिब इल्म, तालीम और किताबें, या फिर तालिब इल्म, मुअल्लिम और किताबें। तो मुअल्लिम उस्ताद होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, और फिर जो है स्टूडेंट होने चाहिए, और फिर बुक्स होने चाहिए। तो ऑप्शन बी मुअल्लिम होगा पहला, और फिर स्टूडेंट्स तालिब इल्म, और फिर किताबें बुक्स। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये 3 हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, दर्ज झेल में कौन सा इमला गलत है? इस्तेमा का इमला यहाँ पर दिया गया है चारों ऑप्शन में, तो आप देखें कि कौन सा इमला जो गलत है। ऑप्शन डी में सी और बी दोनों को गलत कहा गया है, और बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। बी और सी दोनों का इमला जो है गलत है, और ऑप्शन ए जो है इस्तेमा वह सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ज़बान को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कौन सी बातें लाजमी हैं। ऑप्शंस हैं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना ज़रूरी है। ज़बान को अगर मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो पढ़ना ज़रूरी है ही। पढ़े हुए को ठीक तरह से समझना ये भी ज़रूरी है, और समझे हुए को ज़बानी और तहरीरी तौर पर ठीक तरह से पेश करना, उसको किस तरह से आप पेश कर पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।